हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआर रिजोल्यूशन। आज की वीडियो में हम विटामिन डी टेस्ट के बारे में बहुत सी जानकारियां जानेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विटामिन डी जो है वो आपकी 2 प्रकार्स की होती है। विटामिन D2 जिसको एग्रोकैलिस्फेरियल कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है आपका प्लांट फूड, मशरूम या फिर फाइटर फ्राइड फ्रूट्स जो होते हैं वो। इसके अलावा विटामिन D3 होता है आपका, जो कि कोलोकैलिस्फेरियल होता है, जिसका सूत्र होता है एनिमल फ्रूट्स, मछली, अंडा, दूध, पनीर, फिश ऑयल। इसके अलावा आपका विटामिन डी का जो टेस्ट होता है वो आपके डॉक्टर्स कई बार आपको विटामिन D25 लिख के देते हैं या फिर विटामिन D125 लिख के देते हैं। तो जो दोनों ही टेस्ट है, दोनों अलग अलग टेस्ट है। आपका ज़्यादातर जो डॉक्टर्स कराते हैं आपका विटामिन D25 कराते हैं, जिसको विटामिन D3 भी कहा जाता है। बच्चों में रिकेट्स की दिक्कत हो उसके लिए भी आपका विटामिन डी ही कराया जाता है। और जो विटामिन डी की अगर हम बात करें, विटामिन डी क्या होता है, तो जो विटामिन डी है वह हमारी बॉडी में कैल्शियम फॉस्फोरस का लेवल मेंटेन करता है, उनको ऑब्जर्व करता है। उसके अलावा वह मेटाबॉलिज्म का काम करता है और वह फिर हड्डी और मांसपेशियों तक जो है विटामिन डी मतलब उनकी मजबूती के लिए जो है कैल्शियम फॉस्फोरस को वहाँ तक पहुँचाता है। इसके अलावा विटामिन डी जो है हमारा वो हमारे मॉनिटरिंग विटामिन डी टेस्ट जो है आपका वो कराया जाता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी को जांचने के लिए। अगर किसी में अबनॉर्मल कैल्शियम फॉस्फोरस या पैराथायरॉइड हार्मोन लेवल है तो उस कंडीशन में आपका विटामिन डी कराया जाता है। या फिर बोन डिजीज़ है, बोन वीक्स हैं, तो उस कंडीशन में आपका विटामिन डी टेस्ट कराया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें विटामिन डी के लिए आपको कब सैंपल देना चाहिए, तो विटामिन डी के लिए आपको ब्लड सैंपल देना होता है और इसके लिए कोई फास्टिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है। नॉर्मली आपका ये टेस्ट जो है वो 1000 से 1500 के बीच में हो जाता है, बट अगर आप किसी अच्छी लैब से कराते हैं तो यह आपका अराउंड 1700 तक होता है और इसकी रिपोर्ट आपको सेम डे मिल जाती है। अब अगर हम बात करें इसकी नॉर्मल रेंज की, तो अगर किसी की बॉडी में इसकी वॉल्यूम जो है वो लेस दैन 20 अगर किसी की बॉडी में इसकी वॉल्यूम लेस दैन 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर्स देखने को मिलती है, डैट मीन्स उसकी बॉडी में जो है विटामिन डी है ही नहीं, बहुत ही कम है, उसको मेडिसिन्स वगैरह लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा इनसफिशिएंट कंडीशन में भी पेशेंट्स को जो है वो ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत होती है, जो कि वॉल्यूम होती है उसकी 20 to 30 नैनोग्राम मिलीलीटर पर मिलीलीटर। इसके अलावा अगर किसी की बॉडी में 30 से 100 नैनोग्राम पर मिलीलीटर वॉल्यूम देखने को मिलती है तो वह सफिशिएंट जो है वॉल्यूम होती है। इफ़ इन केस अगर किसी की बॉडी में मोर देन 100 जो है वो वॉल्यूम देखने को होती है तो वो इंटॉक्सिकेशन जो है वॉल्यूम कहलाती है। और यह जो कंडीशन होती है, अगर किसी की बॉडी में विटामिन डी की हाई लेवल में देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में हार्ट अटैक की जो हार्ट अटैक होने का उसको खतरा होता है।